वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सब खैरियत से हैं? I welcome you all to new semester and your new subject, circuit and devices lab. क्योंकि ये लैब है तो लैब ठीक से जो है वो लैब में ही परफॉर्म होती है, लेकिन ड्यू टू कोरोना कोविड-19 हम ये लेक्चर जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर जिस दिन आप लोग ऑन कैंपस होंगे, लैब में आएंगे, तो आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो सब बच्चों को आवाज़ आ रही है मेरी? तमाम बच्चे सुन सकते हैं मुझे? तो आवाज़ सबको आ रही है? ओके, गुड। कितने 19 स्टूडेंट्स हुए हैं? बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें जल्दी से, तो फिर हम ये स्टार्ट करें। ये सबसे पहले जो है हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, सर्किट एंड डिवाइसेस लैब जो है, इसकी कोर्स आउटलाइन जो है उसको देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है हमारा, उसको भी देखते हैं। तो सर्किट एंड डिवाइसेस लैब की जो कोर्स आउटलाइन है, देखिए उसमें मिनिमम हमने 8 प्रैक्टिकल्स करना है। ठीक है, मिनिमम कितने प्रैक्टिकल्स हैं? 8 प्रैक्टिकल्स हैं। और ये लैब क्या है इसके बारे में? इट इज एन इंट्रोडक्टरी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी that explores the design, construction and debugging of analog electronic circuits. Lectures and laboratory projects investigate the performance characteristics of diodes, transistors and operation amplifiers, including the construction of a small audio amplifier and preamplifier. Okay? The course provides opportunity to simulate real world problems. ये देखिए, ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमने पूरा करना है। हमारे जो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट हैं जो इसमें नॉमिनेटेड है वो उनको हम देखते हैं। मिनिमम जो है हमने 8 प्रैक्टिकल्स में लाजमी करने होते हैं इस लैब में। ठीक है, बट दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करने की। ठीक है, उसके बाद जो है आपके LMS पे मैंने कोर्स आउटलाइन और जो लैब मैनुअल है वो भी शेयर कर दिया है। ठीक है, लैब मैनुअल जो है वो भी आप देख सकते हैं उधर, और कोर्स आउटलाइन जो है वो भी शेयर की हुई है। तो उसको हम गो थ्रू करते हैं तेजी से। देखिए, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है डिजाइन एंड स्टडी ऑफ फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ फिल्टर एलिमेंट्स ऑन DC आउटपुट एंड रिपल। ठीक है, तो ये हमने ब्रिज सर्किट जो है, ये आपको पता होगा, मैं भी डिस्कस करता हूँ कि क्या होता है। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ब्रिज सर्किट से रिलेटेड है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट से। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम देखते हैं, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम गो थ्रू कर लें मतलब अपने कोर्स जो आउटलाइन है उसमें से। उसके बाद सेकंड जो प्रैक्टिकल है वो है डिजाइन अ वोल्टेज डबलर सप्लाई एंड मेजर द DC वोल्टेज एट की पॉइंट्स। ठीक है, एक वोल्टेज डबलर सप्लाई जो है डिजाइन करनी है और आपने मेजर करना है DC वोल्टेज एट की पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सेकंड आपका एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है? ड्रा द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स of a transistor in common emitter configuration and determine the hybrid parameters. वो आपने डिटरमिन करने हैं, और ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनपुट और आउटपुट वो आपने जो है डिस्कस करनी है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास जो है RC नेटवर्क, लीड लैग इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर एंड RC लो पास एंड हाई पास जो है ये आ जाता है फोर्थ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद देखें डिजाइन
उसके बाद डिजाइन एंड स्टडी ऑफ कीपर एंड क्लैंपर सर्किट्स है, ठीक है। कीपर और क्लैंपर सर्किट्स जो है इनको डिजाइन करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कैसे ये कीप कर देता है वेव फॉर्म को और कैसे क्लैंपर सर्किट क्लैंप करता है वेव फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखें डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट पावर सप्लाई जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें डिजाइन एंड स्टडी ऑफ अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, फिर कॉमन बेस है, फिर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, ठीक है। ये एम्पलीफायर से रिलेटेड है। ये 9 एक्सपेरिमेंट आपको मैंने बता दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है डिजाइन एंड स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर, डिजाइन एंड स्टडी ऑफ क्लास ए बी पुश पुल ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर है, ठीक है। उसके बाद देखें डिजाइन एंड स्टडी क्लास ए बी सी एंड ए बी एम्पलीफायर आ जाता है। फिर यूज कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स हैं। 14 नंबर पे आपके पास है डिजाइन एंड स्टडी द सर्किट ऑफ 555 टाइमर, डिजाइन एंड स्टडी ऑफ अ ट्रांजिस्टर RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, डिजाइन ऑफ UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, design and study of AC voltage follower using OP amplifier, design and study of AC inverting amplifier using OP amplifier, design and study of AC non-inverting amplifier using OP amplifier, design and study circuit of OP amplifier as a comparator, design and study summing amplifier using operational amplifier, ठीक है। ये टोटल आपके जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जो इस कोर्स में दिए गए हैं। मिनिमम आपने 8 एक्सपेरिमेंट करने हैं और मैक्सिमम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको? आवाज आ रही है सही? अच्छा, अब आवाज सही आ रही है? अभी क्लियर नहीं आ रही आवाज? हेलो हेलो बच्चे, अब आवाज आ रही है सही? अब आ रही है आवाज सही? आवाज थोड़ी खराब है, इस समय लैपटॉप के ना फैन के साथ भी थोड़ा सा इशू है, तो लेकिन अब ठीक हो गई है वो, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल अब ठीक आ रही है, इससे पहले भी लेक्चर था आवाज ठीक जा रही थी। अब ओके है? चले ओके है, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन सर्किट एंड डिवाइसेस लैब, ये आपके पास मैनुअल है, ये आपको आपके LMS से भी मिल जाएगा। गुड, समझ आ रही है? वेरी गुड। अच्छा, ये देखिए आपके पास जो लैब मैनुअल है ये आपको मिल जाएगा आपके LMS अकाउंट से भी, उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लैब के देखिए डूज डोंट्स है, सबसे पहले बेसिक्स है, ये देख लें। डोंट्स में क्या आता है कि कंडक्ट योरसेल्फ इन अ रिस्पांसिबल मैनर एट ऑल टाइम्स इन द लेबोरेटरी, ड्रेस प्रॉपर्ली ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी एक्टिविटी। उसके बाद देखिए लॉन्ग हेयर, डैंगलिंग ज्वेलरी एंड लूज और बैगी क्लॉथिंग आर अ हैजर्ड इन द लेबोरेटरी। ऑब्जर्व गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, सफाई रखनी है आपने लैब के दौरान। रिप्लेस द मटेरियल्स इन प्रॉपर प्लेस आफ्टर वर्क टू कीप द लैब एरिया टाइडी, ठीक है। उसको साफ सुथरा रखना है एरिया को जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अपना सामान जो भी आप इशू करवाएंगे वो आपने रिटर्न करना होता है प्रॉपरली। उसके बाद do not wander around the room, distract other students, talk to other students or interfere with the laboratory experiments of others. Do not eat food, drink, beverages or chewing gum in the laboratory, and do not use laboratory glassware as containers for food or beverages. उसके बाद do not open any irrelevant internet sites on lab computer. Do not use a flash drive on lab computers. Do not upload, delete or alter any software on the lab PC. Do not switch on the trainer kit without verifying connection, ठीक है। ये डूज एंड डोंट्स है, ये आपने जो है लाजमी इसको फॉलो करना है। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन में practical approach is probably the best approach to mastering a subject and gaining a clear insight, ठीक है। तो
प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो सबसे बेहतर समझी जाती है। अच्छा, उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स मैनुअल, इसमें क्या कवर कर रहा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट आर यूजफुल essential for the students to solidify the theoretical concept. This manual provides the communication bridge between the theory and practical world of the electronic circuits. The knowledge of these practicals is very essential for engineering students. तो उसमें देखें ये डिफरेंट आपके पास जो है डिवाइसेज होंगे, डिफरेंट आपके पास सर्किट्स होंगे। तो ये जो हमने डिजाइन किया है लैब मैनुअल, उसमें देखें बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लर्न करना होगा जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे डिफरेंट, उसमें सबसे पहले है स्टडी ऑफ सीआरओ, ठीक है, कैथोड रे। सीआरओ स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इट्स अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। तो सीआरओ जो है उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है, किस तरह ऑपरेट करती है, क्या क्या फंक्शंस है, कौन से बटन्स उसके पैनल पे मौजूद हैं और आपने उसको किस तरह ऑपरेट करना है। उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ इनमें से हमारे साथ रेलिवेंट है, वो हम करेंगे, जो नहीं रेलिवेंट वो हम नहीं करेंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी है, ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी मॉडिफाइड, हाफ वेव रेक्टिफाई, ये देखिए रेक्टिफाई आ गया, रेक्टिफाई का एक्सपेरिमेंट मौजूद है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ वो हम लाजमी करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर विद एंड विदाउट फिल्टर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एच पैरामीटर्स ऑफ सीबी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इसमें कवर्ड है, इसको आप देखेंगे, गो थ्रू करेंगे लैब मैनुअल को, ठीक है। तो जनरल आपने इसको स्टडी करना है। जैसे ही आप ऑन कैंपस आएंगे तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इनको हम देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, और इनके जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह होते हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो आज जो है एक्सपेरिमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज का वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वो आपने स्टडी करना है, ठीक है, उसके बारे में। और फिर जिस दिन आप ऑन कैंपस होंगे तो हम उसको लैब में परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लैब है तो ऑनलाइन परफॉर्म नहीं हो सकती, तो इसके लिए लैब ही चाहिए, तो लैब में हम जो है इसको परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन ये आर्टिकल जो है वो मैंने निकाला है फ्लॉयड की बुक से, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इट्स अ फुल वेव रेक्टिफायर एज वेल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, किसी बच्चे को मालूम है? एनीवन? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, एनीवन? जी बच्चे कौन आंसर देगा, है किसी को मालूम है? What is Wheatstone bridge? माइक का ऑप्शन नहीं है, टाइप करके बता दें। माइक ऐसा मैं अगर ऑन करता हूँ तो फिर वो सब बच्चे बोलना शुरू हो जाता है, किसी की आवाज भी समझ नहीं आती। अच्छा, व्हीटस्टोन जो है वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होता है, और सिंपल सर्किट होता है जिसमें डिवाइसेस यूज होते हैं, इतना भी सिंपल नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पे देखें हम इसको यूज कर रहे हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? बेसिकली कन्वर्जन होती है एसी इनटू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में आप कन्वर्ट करते हैं। तो डायोड जो है, अभी आपका लेक्चर होना है, नेक्स्ट लेक्चर में आप डायोड डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन के बारे में, कि ये एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है और एक डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता। एक लेक्चर ये हो गया हुआ है, आपका जो ग्रुप ए है उसको ऑलरेडी ये लेक्चर मिल गया है,
तो उसकी वीडियो जो है लिंक वो मैं सेंड कर दूंगा। उसकी हाफ रिकॉर्डिंग हुई है, हाफ मिस हो गई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वो आपका जो है वो कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये देखें आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज आपको नजर आ रहा है सबको? मुझे सबको क्लियर नजर आ रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करके यस कर दिया करें। सबको नजर आ रहा है? वेरी गुड। अच्छा, अब ये देखें कि व्हीटस्टोन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, व्हीटस्टोन ब्रिज द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस 4 डायोड। इसमें 4 डायोड्स यूज हो रहे हैं as shown in figure 35 when the input cycle is positive as in part A, diodes D1 and D2 are forward biased and conduct current in the direction shown. A voltage is developed across RL that looks like the positive half of the input cycle. During this time diodes D3 and D4, D3 और D4 क्या है? रिवर्स बायस्ड है, वो कंडक्ट नहीं करते। ओके, ये देखें कि इसमें क्या हो रहा है, अभी इसको हम एनालाइज करते हैं। ये देखें आपके पास सर्किट है, तो जैसे पॉजिटिव ये वी इन ये साइकिल है, ठीक है, ये आपके पास सिग्नल आ रहा है, ठीक है, इनपुट सिग्नल है, और ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, इसका सिंबल है, इसको भी ज़हन नशीं करना है आपने। ये रजिस्टर है यहाँ पे, ये D1, D2, D3 और D4, ठीक है, ये 4 डायोड्स लगे हुए हैं। तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं इधर। देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर से मूव करेगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पे जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये देखिए जो डायोड D3 है ये क्या है, इसके साथ रिवर्स बायस है, तो आपका करंट जो है या सिग्नल जो है वो D3 से पास नहीं करेगा, ठीक है। जबकि डायोड D1 जो है ये इसके लिए क्या है, फॉरवर्ड बायस है, तो करंट जो है वो डायोड D1 के थ्रू मूव करके लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो कंडक्ट होके, ठीक है, या रेक्टिफाई होके इधर आ गया, तो आपके पास जो वी आउट है ये मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल होगा, नेगेटिव साइकिल क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा, और उसके लिए ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा इसके, क्योंकि पॉजिटिव इस साइड पे है, ठीक है, और ये डायोड जो है ये नेगेटिव बायस होगा, तो ये इसके लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो सिग्नल आके मूव करके यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो हमें इसके क्रॉस मिल जाएगी, तो हमारा ये सिग्नल जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। और ये देखेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट D1 and D2 are forward biased and conduct current, जबकि D3 and D4 are क्या है, ये रिवर्स बायस है। D3 और D4 जो है वो क्या है, रिवर्स बायस है। तो उसके बाद देखें जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल मूव करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 जो है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और D3 देखें फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो यहाँ से सिग्नल मूव करके D3 से होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल होगा, तो पॉजिटिव जो है यहाँ से मूव करके इधर आएगा इस पॉइंट पे, इसके लिए D2 अब क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, और D4 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा इसके लिए। तो सिग्नल जो है पॉजिटिव वाला वो यहाँ से D4 से रेक्टिफाई होके आउटपुट में आ जाएगा। तो ये देखिए इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया, आपने उसका पॉजिटिव साइकिल भी रेक्टिफाई कर लिया है और उसका नेगेटिव साइकिल भी रेक्टिफाई कर लिया है। तो ये है फुल वेव रेक्टिफिकेशन बाय यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब आपने जब एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके पास ब्रेडबोर्ड होगा, आपके पास ये डायोड्स होंगे, और ये डायोड्स जो है आप सर्किट बनाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बनेगा, ट्रांसफार्मर होगा, और फिर आप ये इनपुट अप्लाई करेंगे और आपके पास ये आउटपुट आएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इससे आपको गो थ्रू होना पड़ेगा फॉर दिस प्रैक्टिकल। तो ये फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल होगा रेक्टिफिकेशन का,
उसके अलावा फर्स्ट प्रैक्टिकल से पहले हो सकता है कि कुछ आपके लिए बेसिक जो है ट्रेनिंग आपकी लैब की वो करवाई जाए, यानी बेसिक जो इक्विपमेंट है वो किस तरह आपने यूज करना है, किस तरह ऑपरेट करता है, ठीक है, उसको आपने देखना होगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? सबको समझ आ रही है इस चीज की? मैसेज टाइप करके बताएं अगर ये क्लियर है। इज इट क्लियर? तमाम बच्चों को समझ आ गई है? रिपीट करने की जरूरत है? ओके चलो दोबारा रिपीट कर लेते, कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं दोबारा इसको कर दें। ये देखें, दोबारा से देखें बच्चे, व्हीटस्टोन आपके पास जो रेक्टिफायर है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज होता है। और ये किस तरह यूज होता है ये देखें कि आपके पास ये फिगर 35 है, ये फिगर है, ठीक है। इसमें देखें कि 4 डायोड जो हैं वो यूज किए गए हैं, D1, D2, D3 और D4। देखें ये किस तरह से सर्किट में प्लेस किया हुआ है। D1 और D2 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में, और D3 और D4 क्या है, रिवर्स बायसिंग में है फर्स्ट हाफ में। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, इसको रीड भी कर लें, पूरी तरह समझ लें। द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस 4 डायोड एज शोन इन फिगर। When the input cycle is positive as in part A, diode D1, ये देखें जब फर्स्ट हाफ साइकिल है तो वो कहता है डायोड D1 एंड D2, यानी ये देखें ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, ये आपके पास इनपुट सिग्नल आ रहा है, ये इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये उसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है यहाँ पे अपेयर होगा तो ये यहाँ से मूव करेगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा इस टर्मिनल पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से देखें इसके पास 2 ऑप्शन है, या इस तरफ मूव करे या इस तरफ मूव करे। इस तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ये इसको पास ही नहीं होने देगा, तो इसके लिए क्या ऑप्शन रह गया, ये D1 की तरफ जाएगा जो कि इसके लिए रिवर्स बायस है, सॉरी फॉरवर्ड बायस है। तो जब D1 की तरफ जाएगा यहाँ से ये पास हो गया, ठीक है, सिग्नल, और ये अपेयर हो जाएगा आउटपुट लोड के क्रॉस, RL के क्रॉस, यहाँ से आप इस सिग्नल को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है इस तरह से मूव कर जाएगा। और एट द सेम टाइम जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा, ये देखें इधर से नेगेटिव, इधर से ये मूव करेगा सिग्नल, मूव करके इधर आएगा, यहाँ से ये देखें यहाँ पे D4 जो है ये रिवर्स बायस होगा इसके लिए, क्योंकि इधर ये नेगेटिव होगा, तो ये पास कहाँ से होगा, D2 के जरिए यहाँ से पास होके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे और इस टर्मिनल पे आप वैल्यू जब लेंगे तो आपको हाफ वेव जो है वो रेक्टिफाई की हुई मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये था फर्स्ट हाफ के लिए, जब आपके पास साइकिल क्या है, पॉजिटिव है, यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट करंट, जबकि D3 एंड D4 क्या है आपके पास इस केस में रिवर्स बायस है। ठीक है, यानी ये D3 और D4 ये ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, रिवर्स बायस है, जबकि D1 और D2 ये ब्लू में आपको दिखाया हुआ है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है फर्स्ट हाफ साइकिल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा कि आपके पास वेव फॉर्म आ रही है, ये पार्ट गुजर गया है, अब ये वाला हिस्सा रह गया है, तो आपके पास ये ट्रांसफार्मर, इसमें देखें अब ये जो नेगेटिव साइकिल है तो ये आपके पास साइड जो है ये नेगेटिव होगी और ये साइड जो है आपके पास पॉजिटिव होगी। अब नेगेटिव साइकिल जब मूव करके इधर पॉइंट पे आएगी तो इसके सामने 2 ऑप्शन है, एक D1 का ऑप्शन है और दूसरा D3 का ऑप्शन है। ये देखें जो इसके पास D1 का ऑप्शन है ये इसके रिवर्स बायस है क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल है, तो ये प्रेफर करेगा कहाँ से गुजर जाएगा, D3 से गुजर के ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी साइड पे देखें आपके पास यहाँ से जब पॉजिटिव चलेगा, पॉजिटिव चल के इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे आके इसके लिए D2 जो है नेगेटिव रिवर्स बायस हो जाएगा और D4 जो है ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो यहाँ से ये D4 के थ्रू गुजर के ये देखें हाफ वेव
जो है आपकी फर्दर रेक्टिफाई हो जाएगी और इसके क्रॉस रजिस्टर के क्रॉस ये आपको मिल जाएगी वेव फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह हाफ वेव यहाँ से रेक्टिफाई हो गई और हाफ यहाँ से, तो आपके पास पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई होगी थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये इसकी थ्योरी है प्रैक्टिकल की। ठीक है, थ्योरी को हम ओवरव्यू किया करेंगे, फिर आपके साथ जो है लैब असिस्टेंट होंगे और मैं होंगे वहाँ पे, तो आपने फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। ठीक है, और मैं कुछ आपको चाहूंगा कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, पढ़ें इसके बारे में, ताकि आपको कम प्रॉब्लम हो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। अब क्लियर हुआ है? सब बच्चों के क्लियर है? बच्चे ये सबका क्लियर है? अब तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने देखना है, और उसके अलावा जो आपके पास सर्किट एंड डिवाइसेस का मैनुअल जो है उसको आपने डीपली देखना है सारे को। ठीक है, किस तरह से ये आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इन इंस्ट्रूमेंट का किस तरह ऑपरेट किया जाता है, सीआरओ, फंक्शन जनरेटर, रेगुलर पावर सप्लाई, ऑडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब, ये सारी चीजें इसकी पार्ट्स। ठीक है, ये भी देखना है आपने। ये देखें, सीआरओ में आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। सीआरओ is an electronic device which is capable of giving a visual indication of a signal waveform. With an oscilloscope, the waveform of the signal can be studied with respect to amplitude, distortion, and deviation from the normal. Oscilloscope can also be used for measuring voltage, frequency, and phase shift of the wave. अब कैथोड रे ट्यूब जो है CRO, CRT, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? इज हार्ट ऑफ ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो इसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती है और वही इसका मेन पार्ट होती है, प्रोवाइडिंग विजुअल डिस्प्ले ऑफ द इनपुट सिग्नल। सीआरटी कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। 3 बेसिक पार्ट हैं उसमें। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, और फाइनली नंबर 3 फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, तो ये 3 चीजें उसमें होती हैं। These essential parts are arranged inside a tunnel shaped glass envelope. ठीक है, ग्लास ट्यूब होती है। अच्छा बच्चे, मुझे ना दोबारा शायद कनेक्ट करना पड़े अगर कुछ रह गया, और मेरा ख्याल है आज के लिए ये सफिशिएंट है। अगर दोबारा नहीं भी कनेक्ट करता तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जब आपकी नेक्स्ट स्लॉट होगी तो उसमें आके ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हम शॉर्ट है हमारे पास, और वार्निंग भी आ रही है इधर से जूम की तरफ से कि इसको कट शॉर्ट करें। ठीक है, तो क्विकली हम इसमें से गो थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन और ये पार्ट्स, ये बच्चे आप स्टडी करके आएंगे, रीड करेंगे इसको, इन चीजों को। ठीक है, इसमें से गो थ्रू करके आएंगे जो आपके पास मैनुअल है, ताकि इजी हो, आप लोग जो है आसानी से जो है इसको सीआरओ वगैरह को हैंडल करना सीख जाएं, फंक्शन जनरेटर को हैंडल करना सीख जाएं, सर्किट किस तरह बनाना है वो भी आप देखें। ठीक है, तो ये फिर आपने आके परफॉर्म इंशाल्लाह कर लेना। नेक्स्ट जैसे ही आएंगे आप परफॉर्म कर लेंगे। सो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। ठीक है, अब टाइम आपका तो काफी ज्यादा है, लेकिन इतना लंबे प्रैक्टिकल्स जो है वो हम वर्बली नहीं कर सकते। ठीक है, वो है प्रैक्टिकली करने के लिए, तो इसको हम इसलिए एंड करते हैं कि आपने प्रैक्टिकल देख लिया जो करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप आएंगे इंशाल्लाह इसको आके परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर, और इंशाल्लाह आई विल वेट फॉर यू फॉर नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा लैब का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर।